सबसे ज्यादा लिब्रा और स्कॉर्पियन ही तो बैठे होते हैं जो इस उसमें। जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं। हाँ, दूसरा इसमें एरिस टू वर्गो तो अपलोड हो चुका है, तो वो हम जब नाज़रीन जब पूरी हो जाएंगी ना वीडियो, तब सर एरिस टू पाइसेस में आपकी सारी लगा दूंगा कट टू कट, ताकि वो आगे भी भी। लोग देखें। अच्छा चले जी, अब इनके जो 10वें घर में जुपिटर एग्जॉल्टेड हुआ है। सबसे पहले तो लिब्रा के लिए दिसंबर तक काम की ऑप्शन ही ऑप्शन रहेगी। लेकिन एक चीज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनके लिए खास बता दूं कि 10वें घर का जुपिटर जो होता है वो आपको अकेला हो अगर तो किसी काम का नहीं होता दुनियादारी के हिसाब से। क्योंकि वो बंदा कर्मों और अच्छे काम करने के लिए इतना ऑप्शंस उसके पास होती हैं, लेकिन लोग उसको यूज कर जाते हैं आपकी दुनियादारी की नजर। वैसे ठीक है, अल्लाह के यहाँ तो वो बिल्कुल जबरदस्त कि जमीन पे वो सबके लिए काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, लेकिन दुनियादारी के हिसाब से वो यूज होगा, उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब जुपिटर के साथ कोई और प्लैनेट होंगे तो दुनिया आएगी। मतलब वीनस आया, मरकरी आया, सन आया, तो फिर बात किसी रंग में जाएगी। वरना जुपिटर तो ज्ञान, विजडम, लक, कर्म, अच्छाई, हर काम अच्छा करेगा, नेक काम करे तू कह ले। तो लिब्रा दिसंबर तक बड़े नेक काम कर सकते हैं। दिसंबर तक लिब्रा के हाथों बड़े नेक काम होंगे। जुपिटर एग्जॉल्टेड है, फिर इनको कोई अपॉर्चुनिटी टेबल पे पड़ी रहेंगी इनके वर्क प्लेस की, कोई जॉब की, कोई भी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद इसमें क्योंकि गिरहन इधर लग रहा है काम के घर में, तो एकदम कोई शिफ्ट आ सकता है कि कोई काम कर रहे थे उस काम को रोक के कोई और काम शुरू कर, इस तरीके की सिचुएशन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वीनस इनके बारे में है, शॉपिंग वॉपिंग पे, महंगी चीजों पे खर्चा, घर में कोई एसी, ये आपके गाड़ी, रेनोवेशन, एक्सपेंस, या किसी रिलेशनशिप में या किसी अपनी वाइफ पे, वीनस पे खर्चा। इन जिन जिन चीजों को वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरेन लैंड में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लैंड में खर्चा। इसी तरीके से ये एक तो इनके लिए रहेगा। दूसरा बस इनको जो सबसे बड़ा सोलर इक्लिप्स को जो फेस करना है वो यही है कि इनके काम और इनकी उम्मीदों की गेंस जो है उसका मिलना है इधर, और उसको गिरन लगना है। तो उस गिरन से अचानक ये काम में कोई तब्दीली या उसको यूं समझे कि वो कोई गड़बड़ उसमें हो सकती है कि वो चेंज हो जाए, रुख इधर का इधर हो जाए। 9th हाउस में मार्स आया, फैशनेबल कर रहा होगा लिब्रा को। 9वें घर का मार्स बड़ा फैशनेबल करता है, लेकिन उस्तादों से या अपने गुरुओं से या उनसे भी आर्गुमेंट्स को भी जन्म देता है, बाप से आर्गुमेंट्स को बताता है, लेकिन साथ ही फॉरेन ट्रैवल की तरफ भी लेके जाता है। और इसी तरीके से छठे घर का सैटर्न है इनके उल्टा घूम रहा है, तो अब ऐसा है कि घर का सुख तो कम हो जाएगा, और क्योंकि उसका तीसरा एस्पेक्ट चौथे घर पे पड़ेगा ना उल्टा, जब घूमेगा तो 6 5 4। इसी तरीके से वो तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि इनका घर गाड़ी का सुख तो कम हो जाएगा, लेकिन दुश्मनों पे ये हावी करता है सैटर्न, दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। और जो भी होना है इनके लिए इनके करियर के घर में होना है लिब्रा के। और इसी तरीके से इनका एग्जॉल्टेड जुपिटर काम पे इनको अच्छे काम दिसंबर तक इनसे बहुत करवा देगा। और उसके बाद उन्हीं से ही, अच्छा ये भी कैसा निजाम है, 10वां घर काम का, 11वां घर गेन का, प्रॉफिट का, उम्मीदें पूरी होने का। पहले एक अच्छा काम करो, फिर यही जुपिटर आगे जाएगा तो उसका फल देगा, यूं चलेगा यूं, समझ रहे हैं। फिर आपके पास फल आ जाएगा, आप 11वें घर में मोटे हो जाएंगे। अब आप 12वें घर में जाके खर्चा शुरू कर दें, अब खर्चा शुरू कर देंगे आप पहले घर में आएगा आपको मोटा करेगा, समझे, आप नुमाया होंगे। फिर दूसरे घर में चला जाएगा तो फिर आपकी एसिड, फैमिली में टोर टप्पा, फैमिली में खुशियां, फैमिली में वो सारी, ठीक है जी। अच्छा उसी से जैसे निकले तीसरे घर में आएगा तो फिर आप टिकेंगे नहीं, मस्जिद का चक्कर, शॉर्ट ट्रैवल, ये सारा कुछ। फिर चौथे में आएगा तो लोगों पे इख्तियार देता है, लोगों पे जिंदगियों पे फैसले करते हैं, खुले घर, खुली जायदाद, खुली गाड़ी, कर्म, वजीफे करने वाली माँ, घर में वजीफे,
घर के अंदर दीनी माहौल, दीन की बातें। फिर यहाँ से निकलेगा 5वें में जाएगा तो फिर बच्चे रिलीजियस, बच्चे हिदायत याफ्ता, बच्चों की नसीब। 1 5 9 का एक्सेस इसका वैसे ही वो है। तो इसी तरीके से जब बच्चे नेक, बच्चे सारे जैसे कहते हैं कि दीन की तरफ होंगे, दीन की उसमें आएंगे। फिर जाएगा 6ठे में। 6ठे में आप फिर वजीफे करेंगे बच्चे मिलके, या अल्लाह कर्ज उतर जाए, या अल्लाह ये उतर जाए, वो उतर जाए, जो भी कोई जिंदगी के दिशाएं चल रही होती हैं। तो यूं ये साइकिल समझाने की बात ये थी कि यही अल्लाह के रंग है, ये यूं घूम रहे हैं, ये अपनी अपनी जिंदगी की यूं शावर करते हुए गुजरते जा रहे हैं। बस इतनी सी बात है। लिब्रा के लिए जी बहुत जबरदस्त वो है काम के हिसाब से, लेकिन काम में ही गिरन लग रहा है तो लिब्रा ने परेशान नहीं होना, दिमाग को रोकने की कोशिश करनी है, जितना मर्जी दिल करे छोड़ दे ये काम, नया काम, यूं काम ना टिक जाए। ये बस कुछ दिन का रिपेयर है, बस अपने आप को होल्ड करें। कई कनेक्शंस आपके जो सरकारी लोगों से होते हैं लिब्रा के, सबसे ज्यादा इनको सरकारी लोगों से फायदा भी होता है, क्यों 11वां घर इनका ल्यू है, मतलब इनका सर्कल ही सरकारी लोगों से ताल्लुकात, जहां भी जाएंगे मोस्टली इनके ताल्लुकात सरकारी लोग, सरकारी उनसे होते हैं। तो अब वो उसको गिनन लग रहा है, उम्मीदों के और लोगों के और दोस्तों के और गैंग्स के घर को। कोई मसला नहीं, ये दो थोड़ी सी बात है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जुपिटर उधर अच्छा वो रिपेयर कर रहा है, तो डोंट वरी, तो निकलने दें। उसके बाद मरकरी है वो इनके, वो भी 9वें और 12वें के 10th हाउस में आया हुआ है, तो इसका मतलब है कोई इनका फॉरेन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनेगी, सक्सेसफुल इंटरव्यू हो जाएगा, जॉब पे अगर इंटरव्यू है तो सक्सेसफुल होगा, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, और मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छा टाइम रहेगा मरकरी, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन है, रीडिंग है। असल तो ये जो लोग बैठे होते हैं ना सबसे ज्यादा टेक्निकली, तो हम कहते हैं कि ये सारे आपके राहु ज़दा होते हैं, मतलब राहु के नक्षत्र के लोग एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, लेकिन इनमें ये शीन वाले जो बैठे होते हैं जैसे एसएच वाले, तो ये सारे मरकरी की वजह से, मरकरी कैलकुलेशन और रीडिंग को बताता है, समझ रहे हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी जो काम है वो मरकरी का है। फॉल बेशक इसमें इन्वॉल्वमेंट वीनस और राहु की भी है, लेकिन सैटर्न की वीनस की वजह, एक्वेरियस की वजह से, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन मरकरी का काम, और मरकरी ही, और सही मानों में इसको कोई यूज कर रहा है तो वही कर रहा है, जमनाई कर रहा है या वर्गो कर रहा है, या जिसका नक्षत्र मरकरी का मतलब रूल करता है, वो तो हिलते ही नहीं है ना, उनको तो पता है कि इसकी अहमियत और अफादियत क्या। अच्छा जी, के बाद जुपिटर तीसरे और छठे का है असल में इनके, तो जुपिटर है तो इनके समझे मुश्किल घरों का मालिक। अब इसमें ये होगा कि छठे घर का भी है तो थोड़ी बहुत मतलब टफ रहेगा जुपिटर का इधर होना, कामों पे मुखालफत, कामों पे कोई एनमिटी क्रिएट होना, थोड़ी सी ट्रसल हो जाना, ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन एग्जॉल्टेड जुपिटर 10वें का वो जाहिर बात अपना काम करे। और वैसे ये जुपिटर की डेविएशन पोजीशन है, जुपिटर एग्जॉल्टेड कैंसर में होता है, चौथे घर में सामने, डेविएटेड होता है 10वें में, क्योंकि 10वें में दुनियादारी के हिसाब से कहते हैं कि इस कर्मों की जरूरत ही नहीं, अच्छे ना दुनिया है ना इस टाइम, वरना तो ये अच्छा है इस टाइम, लेकिन बहरहाल उतना जबरदस्त काम नहीं करता जैसे ये चौथे घर में। तो चार्ट के हिसाब से भी हम बेशक एग्जॉल्टेड है, लेकिन इसको ऐसे ही मार्स जो है वो है कि मार्स सेकंड का और 7th का 9th में, तो अपनी स्पाउस के साथ सफर करेंगे, 7वां बेगम या शोहर के साथ, 9वां उम्रा, फॉरेन ट्रैवल, रिलीजियस सफर स्पाउस के साथ, दूसरा फैमिली, फैमिली के साथ सफर, इंटरनेशनल सफर, समझ रहे हैं। यू कनेक्शन भी अब बनाने सीख जाए ना, 2 7 की जो रिप्रेजेंटेशन है 9वें घर से, समझ आप, मतलब लिब्रा का ये टाइम हाई रहेगा, ये जाएंगे उम्रे शुमरे पे, ज़ियारतों पे, और स्पाउस के साथ जाएंगे ये टाइम इसके बाद जो है। अच्छा जी, उसके बाद वीनस जो है वो लगन लॉर्ड भी है, 8वें का भी और है 12वें में, तो थोड़ा सा अब ये है कि
ओवरसीज जैसे मैंने कहा एक्सपेंस बढ़ाएगा वो। और उसके बाद सैटर्न पे भी बात कर दी। हाँ, राहु अब इनके हुआ है 5वें घर में, तो बच्चों से इनकी अभी वैसी नहीं बननी, समझ ही नहीं आएगी कि बच्चे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, एम्बिग्यूटी बनी रहेगी, बच्चे बड़े आईटी प्रो रहेंगे, बच्चों पे साए वाए का असरात भी हो सकते हैं। इसी तरीके से रोमांटिकली बड़े ऑब्सेसिव हो सकते हैं, अगर शादीशुदा नहीं है तो किसी गलत रोमांटिक अफेयर में होंगे इस वक्त, और वो भी किसी के साथ जेल नहीं मिले होंगे, कोई इश्क मोहब्बत नहीं होनी। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हो सकता है ऑनलाइन आईटी और उस पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। और 11वें में आइसोलेटेड कर रहा है, लेकिन काम के लोगों में बिठा रहा है, रूहानी लोगों में उठना बैठना कर रहा है। और बस इसके बाद जी अब स्कॉर्पियन पे आ जाए, जो सबसे ज्यादा स्कॉर्पियन वाहिद दुनिया के होते हैं, ये अपने आप को खुद ही एस्ट्रोलॉजर समझते हैं। स्कॉर्पियंस कहते हैं कि हमें किसी से अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, हम खुद ही बहुत है, इनके अंदर बिल्टन ये तो, और इनको कुछ को पता चल जाता है कि हमें ज्यादा समझ आती है एस्ट्रोलॉजी एज कम्पेयर टू अदर्स। एनी स्कॉर्पियन के जी सन आया 9वें घर में और गिरन लग रहा 9वें घर में, तो 9वें घर का गिरन इनके वालिद साहब, इनके टीचर्स, इनके इंटरनेशनल ट्रैवल को रुकावट डालेगा। बस वजह से उसके काम को था, इनके 9वें घर तो मजहबी फिक्र जो है उसमें कोई तब्दीली को बताता है। ये गिरन जो है मजहबी तौर पे रिलीजियसली ये अचानक किसी बिलीफ को चेंज कर दें। इसी तरीके से जो अब होगा ये कि जुपिटर एग्जॉल्टेड वहां आया है जहां 1, 5, 9 ये मूल त्रिकोण की राशियां कहा जाता है। 1, 5, 9 ये जुपिटर की आइडियल प्लेसमेंट होती है और है अब उधर। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि जुपिटर बड़ी आइडियल प्लेसमेंट पे है, स्कॉर्पियन इस वक्त नुमाया होंगे, करम फजल इन पे होगा। लेकिन ये जो किरण है ये इनके काम के घर का मालिक, काम के घर का मालिक जो है उधर, तो इनका कोई काम अगर फॉरेन ट्रैवल से था, फॉरेन सफर से था, वो हो सकता है एक दफा कट ऑफ हो जाए। लेकिन क्योंकि दिसंबर तक जुपिटर इधर ही है, रिलीजियसली ये उम्रे पे आने वाले हैं, इसमें कोई जैसे कहते हैं ना कि शक ही नहीं है। अगर लगन स्कॉर्पियन है बंदे का तो ये उम्रे पे आ रहा है दिसंबर से पहले। अच्छा, इसी तरीके से किस्मत के लिए इनके फर्स्ट हाउस पे भी इम्पैक्ट है, बच्चों पे भी। तो ओवरऑल ये इंजॉय करेंगे स्कॉर्पियो। बस ये गिरन इनके किसी फॉरेन ट्रैवल या उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको रोकेगा। और सन भी आया हुआ है, माया काम करवा गया है वो, अब बस जाते जाते गिरन लगना है, तो जाते जाते वो जैसे कहते हैं ना रुकावट आ जाएगी काम में। अच्छा, इसी तरीके से इनको अपने फादर की केयर करनी है, अपने टीचर्स की केयर करनी है, उनको कोई ना कोई जो है इसका मसला हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद किस्मत का ताल्लुक काम पे, जैसे असल बात थी कि 10वें का लॉर्ड 9वें में, यानी कि काम पे किस्मत साथ दे जाएगी। किस्मत का घर है 9वां जहां गिरन लग रहा है, लेकिन उससे पहले वो अपने काम भी तो दे रहा है, किस्मत साथ दे रही है। अब इनको स्कॉर्पियंस को डरना नहीं चाहिए, जुपिटर इधर ही है, गिरन लगेगा बस उसका सदका दें, थोड़ा सा वो एग्जॉल्ट जुपिटर का फायदा उठाएं। यही सारी मिक्स डालें, चावल हर चीज के थोड़ा थोड़ा पैकेट बना के गिरन वाले दिन दे दें। अच्छा जी, उसके बाद मकरी जो है इनके वो भी 8वें और 11वें का, तो इसका मतलब है कि इनके जो नेटवर्क्स हैं, जो लोग हैं जिनके अंदर उठते बैठते हैं, उसमें भी किस्मत साथ दी। इनकी सही गुफ्तगू हिदायत याफ्ता होना साथ देगा। उसके बाद जुपिटर इनके 2nd और 5th का लॉर्ड जो है वो गया हुआ है 9वें में, तो यानी कि फैमिली और बच्चों दोनों के लिए ही किस्मत जो है वो साथ देने वाली है। और वेल्थ इंक्रीज करवाएगा, कुछ खरीदेंगे, कुछ स्कॉर्पियंस जमा करेंगे। इस चीज को भी बताता है कि कोई एग्जॉल्टेड हो रहा है किस्मत के साथ, या हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवल करें, उससे कुछ ऐसा बने, कुछ मिले तो वो जमा करें। और इसी तरीके से ये भी फैमिली और बच्चों के साथ ट्रैवल करते उम्रे पे नजर आते हैं। ज़ियारतों पे हो सकता है, या कोई और रिलीजियस कोई मजहब है, जारी बात है हिंदू सिख भी सुनते हैं, तो अपनी मजहबी जगहों पे जाएंगे।
अच्छा जी, इसी तरीके से मार्स जो है इनके लगन और सिक्स हाउस का लॉर्ड वो आठवें में है, ये थोड़ा सा इनके लिए टिपिकल है। आठवें घर का मार्स जो है मोस्टली आपको कहता है कि सडन एक्सीडेंट को बताता है, सडन कोई ना कोई इवेंट्स को ट्रिगर कर देता है, फुल ऑफ एनर्जीज होता है। और ड्राइव अब केयरफुली करना है इनको, क्योंकि एक्सीडेंट के भरपूर चांसेस। और इसी हम्म। तरीके से Venus जो है सातवें और बारहवें का इन 11th, तो यूं समझें कि इस टाइम रिश्ता आ सकता है, मैरिज प्रपोजल, बिजनेस पार्टनरशिप, नेटवर्किंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से सैटर्न थर्ड और फोर्थ का है जो पांचवें में है। देखिए बच्चों पे बहुत ज्यादा ये फोकस करके रहना पड़ेगा, बच्चों की फिक्र रहेगी इस पर अगले साल तक कि यार बच्चों का क्या करूं, बच्चों की फिक्र, बच्चों के मतलब मजा नहीं आएगा। और अब थोड़ा सा रिलीफ इसलिए आएगा कि वो उल्टी चाल होगी, लेकिन उल्टी चाल से इनके तीसरे घर अपने ही उसको जाके जब देखेगा रिवर्स उससे, तो जो इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे उस पर ओवर थिंकिंग दे देगा। यानी कि स्कॉर्पियंस कुछ करना चाह रहे थे बस सोच ही जाएंगे, अब रील फंस जाएगी, कहेंगे अच्छा फिर दोबारा सोचते हैं, अच्छा फिर दोबारा, और वो रोक रहा है इनके इनिशिएटिव को कुछ शुरू करने। तो हिम्मत करें, लाहौल की तस्वीर करें, शुरू हो जाए। दूसरा, इनके चौथे घर पे राहु प्लेस्ड है, जिसने अभी इनको तकरीबन 18 माह तंग किया। घर पे साया, माँ पे साया, किसी ऐसे घर में जाने को बताता है जहाँ साया, ऑब्सेसिव टेक्नोलॉजी का बेदरेग इस्तेमाल। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल को भी बताता है। हाँ, व्हीकल ले सकते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिक, ये हो सकता है एआई टाइप भी चीजें घर में आए, साया हो। अच्छा, काम में केतु खुफिया काम को बताता है, स्पेशल काम को बताता है। 10वें घर का केतु यूनिक काम को बताता है, बड़े आइडियलिस्टिक काम को बताता है, और काम पे दिल ना लगने को भी बताता है। तो स्कॉर्पियन का तो भट्टा बैठा रहा है तकरीबन, अब निकलेगा ये जब जाएगा इसमें, दिसंबर तक निकल जाएगा, तो काफी फीलिंग काम की, दिल की, घर की बेहतर हो जाएगी। तो ये है जी स्कॉर्पियो का ओवरऑल। वीनस का क्या है? जो वीनस के जी, काम कर रहे हैं स्कॉर्पियंस, वीनस से हाँ, रिलेटेड जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट हो गई हैं, इस टाइप की चीजें, इनके लिए कैसा है? पहली बात तो ये है कि स्कॉर्पियंस जो है वो आपको कहाँ से लगता है कि भाई ये इस काम में होंगे? ज्यादातर कमेंट्स आते हैं स्कॉर्पियो के, वो यही पूछ रहे होते हैं कि हमें बताएं कि सेल परचेजिंग के लिए, बिजनेस के लिए, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो ये ज्यादा मैंने 2-4 कमेंट्स पढ़े थे, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन कर लेता हूँ, वो लोग भी देख रहे होंगे। देखिए, स्कॉर्पियन सिर्फ रिश्ते करा सकते हैं, सातवें घर का और 12वें का मालिक है इनके। सोशल सर्कल का, फैक्ट्स का, या इनका जो जैसे कहते हैं ना कि पार्टनर हाउस का। और 12वें घर में एग्जॉल्टेड होता है, यानी कि पाइसिस में है वीनस। तो इनके वो थोड़ा सा असर होता है लाइफ में। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियंस फॉरेन लैंड में वीनस का काम कर सकते, फॉरेन लैंड, बाहर के मुल्क, अपने मुल्क में नहीं। और ये जो अपने आप को स्कॉर्पियन समझ रहे हैं, ये लगना कर कैलकुलेटर पे जाएं, अपनी डेट टाइम डालें और देखें स्कॉर्पियन लगन है भी सही या नहीं। अगर मून हम्म। स्कॉर्पियन है तो सिर्फ दिमाग में ख्याल आएंगे बस, काम नहीं होगा। देखिए, जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है आपकी जिंदगी की, वो आपको लगन से देखनी, असेंडेंट से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लेकिन मून में ये होता था, मून स्कॉर्पियन है तो बस दिमाग में ख्याल है, बस ख्याल आगे चला जाएगा। यही जो सारी मैंने प्रोग्राम किया है ना, चले मैं आप जो आपको बताता हूँ, ये जितनी प्रडिक्शंस अभी हमने दी हैं, जो रीडिंग्स दी हैं अभी, अगर आपका मून लिब्रा हुआ तब भी सिर्फ ये दिमाग में आके चली, स्कॉर्पियन मून हुआ ये दिमाग में आके चली जाएगी। अमल किस पे हो रहा है? अमल उसके हो रहा है जिसका लगन हो, असेंडेंट जिसका हो। मून आपके इमोशंस और ख्यालात को बताता है। हम्म। प्रेडिक्टिव टेक्निक्स में, या मैंने इसको सबसे ज्यादा पाया कि असाइनमेंट प्रेडिक्शन इज मोर, फार मोर बेटर देन मून साइन। मून साइन वक्ती चीजों को बताता है, मतलब मून जस्ट मून 54 घंटे कौन से घर को एक्टिवेट करेगा, दैट्स इट। बहरहाल ये दोनों को सुनना है, मून साइन स्कॉर्पियन या लिब्रा, या असेंडेंट स्कॉर्पियन।
ठीक हो गया सर। सर कुछ एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि बीबी फातिमा के नफल और हदीस में जो आपने मुझे कहा था पढ़ने को, वो काफी वर्थफुल है और मेरे काम हो रहे हैं। ये कमेंट MH के नाम से इन्होंने कमेंट किया है। और जो आपने कहा था ना मुझे बताएं दुआए का आपका, वो भी काफी लोग अब बता रहे हैं। हमारा एक तो कह रहे हैं हमारा चल रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि हमें काफी फायदा हुआ है। देखिए, जो 0 मीटर हो जाएगा ना, वो तो जिंदगी बना जाएगा, जो इसको पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बस इस पे पक्का होके अमल फ्लज कर ले, जिंदगियों की फिक्रें फाके खत्म हो गए। और नजम पैसा साहब भी कह रहे हैं। जिंदगी जो बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल अलैहा की मोहब्बत अकीदत का इजहार, फाइनेंशियली इबादतों में नफल जैसे कहा है उस तरीके से उनको इस सारे सवाब करेगा, मोहब्बत का इजहार करेगा। फलक पैसा उसकी जिंदगी का मसला नहीं है, ये जानबूझ के ये नहुसत है जो ये री करते हैं। इस्लाम में मुफलिसी को कुफर में दाखिल करने की बात की। जरा सोचो तो सही, निजाम अल्लाह का, सब उसका, और आप धक्के खाते फिर रहे हैं। आप कहते हैं मैं जी तुझे मानता हूँ, मतलब आप फलक का आम सा दोस्त हो और फलक को चिमटा रहे हर टाइम। सुबह उठे पहुंच जाए तेरे पास, सुबह उठे पहुंच जाए। अच्छा, अब उसका उसी दिन थोड़ा सा कहीं मसला बन जाए, उसी दिन तो फलक जो है उसका नहीं करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। छोटा सा काम है जी, तू तो भाई बहुत अमीर है, मुझे 100 रुपया चाहिए। ये ले यार, 100 की कौन सी बात है तेरे हिसाब से। आप सारा दिन जुड़े हुए हैं। सलवान की याद है, मैंने कहा था सलवात जो है को कहा जाता है साथ साथ, नमाज आपको साथ साथ करती। अब सारा दिन आप अल्लाह को जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला के साथ पूछ पूछ के चल रहे हैं, सारा उसी से उसी की सोचों में है। आप मुझे बताओ, थोड़ा सा काम पड़ जाए तो वो बेनियाज है, उसको क्या इस सब से। आपका कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं है, उसको कोई, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। ये आपका है कि जितने करीब हो जाएंगे उतना अपने मसले हल करा लेंगे, बस, और कोई चक्कर नहीं। और ये जो कहते हैं ना कि अजीब अजीब थ्योरीज इन्होंने अपने देन में दीन के नाम पे बनाई हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीब बताने की कोशिश की जाती है। दादा उनका जो है, इनकी पैदाइश पे 200 ऊंट करता है, समझ रहे? मतवली काबा है। अच्छा, इधर तो आम से पीर का लंगर खाना हो तो अगला जो है गोल्डन प्लेटेड कारें लेके फिर रहे होते हैं सोने की, पानी फिरे हुए गाड़ियां इनकी टिंटेड और पता नहीं क्या कुछ।